Hello, welcome to my YouTube channel. I'm Aarti Chawla and I'm a law of attraction coach. आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। यस, मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मेडिटेशन क्यों जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, और क्यों हमें ध्यान करने के लिए बोला जाता है, और ये कितना जरूरी है, और कौन से हमें ध्यान करने चाहिए और कौन से ध्यान हम कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो ओशो हो, जग्गी वासुदेव जी हो, या फिर आपके रविशंकर जी हो, हुसे सिल्वा हो, इब्राहिम हिक्स हो, ये सब हमें ध्यान करने के लिए बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान करने के लिए क्यों बोलते हैं? बेसिकली ध्यान करने से होता क्या है? ध्यान करने से ये होता है कि आपकी जो भी करंट रियलिटी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो आपको आपकी उस करंट रियलिटी से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि आप अपने साथ एक हो सके। जो आपके अंदर, जो आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है, आप उसके साथ एक हो सके। और आपके अंदर जो भी रेजिस्टेंस चल रही है वो उसको सबसाइड कर देता है और आपको एक हैप्पी स्टेट में ले आता है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर बहुत रेजिस्टेंस चल रही है, अक्सर हमारे साथ ये होता है। हमें चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन हमारे जैसे कि हर सब्जेक्ट, एवरीथिंग हैज टू सब्जेक्ट्स। तो अगर आपके अंदर ए सब्जेक्ट चल रहा है तो बी भी उसके साथ चल रहा है। अगर आपने कोई डिजायर मैनिफेस्ट की है तो उसके साथ आपको ये भी फील होता रहता है कि ये डिजायर मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। तो इन सब विचारों को, आ, ये जितने भी विचार है, ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस लेकर आते हैं। और जब रेजिस्टेंस आती है तो मैनिफेस्टेशन तो पूरी होएगी नहीं, जो डिजायर हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगी ही नहीं। तो क्या करना है? हमें ध्यान करना है, ताकि वो जो रेजिस्टेंस है वो सबसाइड हो सके और हम एक हैप्पी स्टेट में आ सके। लेकिन ये होगा कैसे? ये ऐसे तो नहीं है कि आज ध्यान किया और कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, फिर उसके बाद नहीं किया। तो वो पैटर्न नहीं डेवलप होएगा, वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो हम जो हमारे डेली पैटर्न है उनसे बाहर नहीं आएंगे, वो रेजिस्टेंस से हम बाहर नहीं आएंगे। तो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डेली ध्यान करें। आप कोई सा भी ध्यान कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो, लेकिन उसको डेली करना है ताकि आपके अंदर के रेजिस्टेंस सबसाइड हो सके। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने आते हैं। और मैं किसी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना ध्यान के नहीं सिखाती हूँ। ध्यान मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन पार्ट है। ध्यान में भी मैं ऐसी कोई ध्यान नहीं देती हूँ कि बैठ जाओ और ध्यान करो। मैं बेसिकली मेडिटेशन थेरेपीज इंट्रोड्यूस करती हूँ, जिससे जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आ रही है चीज, उसको हटाया जा सके। अब हमारी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सबसे बड़ा जो रुकावट है वो ये है हमारे इमोशंस, हमारे नेगेटिव इमोशंस, हमारा पास्ट, हमारी पेन, एंगर, हर्ट, जो कि हम कैरी करते आ रहे हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल, दोनों लेवल पे। तो जब तक वो सिस्टम अंदर से पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा, हम बार बार उसी जगह पे लौट कर आते रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रहेगी। चाहे हम कितनी भी अफर्मेशन कर लें, चाहे हम कितना भी ग्रेटिट्यूड वॉक कर लें, चाहे हम कितनी भी वाटर बॉटल टेक्निक कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक हमारी एनर्जी क्लीन नहीं है, हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं है, इट वॉन्ट कम टू अस विद लीस्ट रेजिस्टेंस। यस, लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब जिसमें आपको कम से कम एफर्ट लगाने पड़े। मैनिफेस्टेशन का तो मजा तब है जब आपको कम से कम उसमें एफर्ट लगाना पड़े और वो बिल्कुल आराम से आपके पास आ जाए कि इधर आपने किया और कल आ गया। जैसे कि मैं आज आपको बताती हूँ, yesterday नाइट मैंने आई वांटेड टू मैनिफेस्ट सम मनी, एंड बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मनी, एंड मैं रात को अपनी मनी की जो मेरी एफर्मेशन है, मेरी फेवरेट एफर्मेशन, मैं वो लगा के सो गई और मैंने उसको पूरी रात लगाए रखा। मैंने क्यों लगाए रखा? क्योंकि आई आई मेक श्योर दैट आई एम नॉट, मैं ऐसे किसी विचार में ना जाऊं जो कि मेरे अंदर रेजिस्टेंस लेकर आता हो।
और चाहे वो मनी के प्रति हो या कोई भी मेरी डिजायर हो या कोई भी मुझे मैनिफेस्ट करना हो, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सुबह ही एक क्लाइंट से एटलीस्ट 23,000 रुपीज आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी काम करता है ये। क्योंकि अगर आप डेली ध्यान करते हैं और आप डेली एक हैप्पी स्टेट में रहते हैं, मैं नहीं कहती कि आप 100% हैप्पी स्टेट में रहोगे और रह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट तो आते हैं और वो आते ही रहेंगे। लाइफ फ्लक्स है, ऊपर नीचे चलता रहता है लाइफ में। लेकिन जब आप डेली, आपका एक रूटीन होता है ध्यान करने का, डेली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप जितना भी आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस या प्रॉब्लम अगर आने की, बेसिकली वो आपकी लाइफ में आना कम हो जाते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। आप गलत लोग अट्रैक्ट बंद करना बंद कर देते हैं, आप गलत अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अच्छे दोस्त अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो डेली मेडिटेशन एक मेडिसिन की तरह है, जो कि आपको हेल्थी रखने में हेल्प करता है। इसी तरह जो मेडिटेशन है वो आपकी सोल का फूड है, वो जो हमें उसको देना ही देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट रेजिस्टेंस से काम करे और आपको एफर्टलेसली वो सब मिले, तो आप डेली ध्यान कीजिए। अब डेली ध्यान में क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप आज ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कुआं खोद रहे हैं जहां से आपको पानी पीना है, और अगर एक जगह आप कुआं डेली नहीं खोदेंगे तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी नीचे गहराई में है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस का काम है यहाँ पे। आप खोदते रहिए, खोदते रहिए, खोदते रहिए, और पानी तो वहां से जरूर निकलेगा। लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, आज हमने ध्यान किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद एक दिन और किया, फिर छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, हम जगह 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 हमने कुएं खोदे और हमने कोशिश की कि पानी निकल जाएगा, और पता चला कहीं से भी पानी नहीं निकला, वो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि कुएं से पानी तब आता है जब आप उसको एक ही जगह पे आप उसको खोदते रहते हो। पहले एक जगह खोदो, फिर वहां से पानी आ जाए तब दूसरी जगह पे जाना है खोदने। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डेली ध्यान करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के साथ। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक हो सकती है, आप करिए, पर पहले ध्यान, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ध्यान हमें करने चाहिए। जैसे कि आजकल तो बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ट्रांजिशनल मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, जो विपस्सना अवेलेबल है, जहां आप अपनी श्वासों को देखते हैं, उनको आते जाते देखते हैं। तो उससे भी आपका फोकस बनता है। गाइडेड मेडिटेशन है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी आप जो भी आपके अंदर चल रहा है उसको रिलीज करने में। तो ये मेडिटेशंस अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा मेडिटेशन जैसे कि जो मैं कराती हूँ, बेसिकली मैं अपने कोर्सेज में बेसिकली लोगों को पहले मेडिटेशन थेरेपी कराती हूँ, जैसे जिसमें कि मैं सारा लोगों का जितना भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जितनी भी अंदर रेजिस्टेंस है, और जितनी भी हर्ट है, पास्ट मेमोरीज है, नेगेटिविटी, पहले मैं उसको क्लीन करती हूँ। डे हर सेशन में मैं उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं फिर कुछ थेरेपीज और लाफ्टर थेरेपी जैसे मैं ऐड करती हूँ। वो एक तरीके का ध्यान ही है, और उससे उनकी वाइब्रेशन को फिर मैं एकदम से ऊपर लेकर आती हूँ। क्योंकि जब आपने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया, अपनी इरिटेशन निकाल दी, हर्ट निकाल दी, एंगर निकाल दिया, रोना धोना सब निकल गया, तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद तो पानी साफ हो गया। फिर तो हमने सेलिब्रेट करना है, ताकि जो हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई जा सके। तो जब ये थेरेपीज होने के बाद फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई टीच देम एफर्मेशन कैसे बनानी है, कैसे बोलनी है, ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है यूनिवर्स को।
क्योंकि सब कुछ आपकी एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप ग्रेटिट्यूड बोल रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, माय बॉडी इज हेल्थी, नो, यू हैव टू पुट योर लव इनटू योर ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू पुट योर एनर्जी इनटू योर एफर्मेशंस इन योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो ये सब मैं फिर उनको सिखाती हूँ। फिर वाटर बॉटल, पानी पी रहे हो और पानी से रिलेटेड कोई भी लिक्विड आइटम पी रहे हो, तो आपके अंदर अंदर कैसे विचार चलने चाहिए, क्या सोचना है, कैसे आपको अपनी एफर्मेशंस को लिखना है, किस तरीके से यूनिवर्स से मांगना है, कैसे आपको फ्लो स्टेट में आना है ताकि आपके पास लीस्ट रेजिस्टेंस से चीजें आती रहें। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं यहाँ सबको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगी, कोई भी ध्यान आप सिर्फ कुछ, अगर आपको रिलैक्सेशन मेडिटेशन करना है या फिर सिंपली अपनी सांसों पे फोकस करना है, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, वो यूट्यूब से भी कर सकते हो। पर जैसे कि चक्रा ध्यान हो गया, जो कि मेरा फेवरेट ध्यान है, अपार्ट फ्रॉम जो मैं दूसरी मेडिटेशंस करती हूँ, माय जिब्रिश मेडिटेशन और माय लाफ्टर मेडिटेशन और माय हमिंग मेडिटेशन एंड माय चक्रा मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हो सके तो आप कोशिश कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप खुद से ना कीजिए, आप किसी की गाइडेंस के अंदर ही कीजिए, क्योंकि आप जब गाइडेंस के अंडर में करेंगे कुछ दिन, तो आपको उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। फिर आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अपने आप से यूट्यूब से मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ना कीजिए, स्पेशली चक्रा मेडिटेशन। नाउ मैं थोड़ा यहाँ चक्रा मेडिटेशन की बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट मेडिटेशन है। मैं जब भी ये ध्यान करती हूँ, मुझे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब ये मेरा बिलीफ भी बन चुका है कि मैं जब भी चक्रा ध्यान करती हूँ, मुझे पैसे आते हैं, और मुझे हमेशा आते हैं, और ऐसे नहीं कि छोटे मोटे आते हैं, मुझे अच्छा खासा अमाउंट आता है। तो मैंने जाना कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पता चला क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो चक्रास हैं, वो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं डीपर लेवल पे। जब उन एनर्जी चैनल्स में को जब हम क्लीन करते हैं, तो वो जो एनर्जी जो फ्लो होता है, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। और पैसा क्या है? पैसा भी एनर्जी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से बनी है, तो मनी भी तो एनर्जी हुई। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो मनी उस टाइम पे, और आप चक्रा ध्यान डेली कर रहे हो, आपके चक्रा सारे ओपन है, तो उस वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से फुलफिल होता है आपका। और आप देखेंगे कि आपकी जो यिन एंड यांग एनर्जी है, वो बैलेंस रहती है। तो चक्रा इज लाइक मदर। जैसे एक माँ अपने बच्चे को होल्ड करती है, बहुत ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, तो चक्रास भी ऐसे ही हैं। अगर आप वंस आपके सारे चक्रास क्लीन हैं, ओपन हैं, आप आपकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी पर चक्रास लेते हैं ये। आप देखेंगे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं। आप देखेंगे कि आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आप देखेंगे कि अगर आपका वेट ज्यादा है, तो आपका वेट बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जिनका वेट कम है उनका भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन अच्छी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी इश्यूज आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारे हमारे माइंड से आती है, और वो क्या करती है, हमारी बॉडी के जितने भी एनर्जी चैनल्स हैं, उनको सबको ब्लॉक कर देती है। तो एनर्जी चैनल्स का ओपन होना बहुत जरूरी है, और उसको ओपन करने के लिए चक्रा ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब ये चक्रा ध्यान में कैसे ओपन किया जाता है? देर आर मंत्रास, और देर आर गाइडेड देर इज अ गाइडेंस इन इट, जिसके द्वारा आप हम मतलब basically I open the chakras for my students. I help them to open those chakras, जहाँ पे मैं उनको उनके जो चक्रास है उनको क्लीन करने का काम करती हूँ, ताकि फिर वो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए इजी हो जाए। और चक्रास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे नाउ डेज बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। वो हार्ट अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्रा है, मोस्ट ऑफ पीपल्स हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। एंड व्हेन आई से ब्लॉक्ड, इट मींस द एनर्जी इज ब्लॉक्ड ओवर देयर। इसमें उनकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि रीजन
सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक्स का है कि हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड है। किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां की एनर्जी, वहां पे वो एनर्जी ब्लॉक्ड है। अनटिल अनलेस कोई किसी समबडी डाइड इन एक्सीडेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई भी बॉडी लेवल पर इश्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स और वो भी इंटेंस इश्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी आपकी काफी टाइम तक ब्लॉक रही है एंड इट हैज डैमेज दैट दैट ऑर्गन ऑफ योर्स और समथिंग। तो हमें क्या करना है, हमें इन चक्रास आपकी सारे एनर्जी पैसेजेस को खोलेगी ताकि एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में आराम से हो सके। इसलिए अगर आप, एक आपका रूम है उसके अंदर विंडो अगर आपने पूरी बंद कर दी तो आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं होगा। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर हमने उन एनर्जी चैनल्स को जगह नहीं दी तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, उसको कोई ना कोई जगह चाहिए निकलने की, तो वो जगह हमें देनी पड़ेगी, हमें क्लीन करना पड़ेगा वो सिस्टम। तो चक्रा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और किसी की गाइडेंस के अंदर ही कीजिएगा। तो ये सब तो हो गया ध्यान के बारे में। तो अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए ध्यान किसी के अंडर में कीजिए, ये आपकी ग्रोथ को बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एफर्टलेसली, आप कोशिश कीजिए कि ध्यान को अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस का एक इंटेग्रल पार्ट बनाइए, मैंडेटरी पार्ट बनाइए। फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको, सब कुछ अपने आप होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं तो आप, यू कैन रीच आउट टू मी। I have given my email address in the description box. You can reach out to me for any inquiry. I take sessions. I usually take individual sessions and I help my student to manifest and get what they want effortlessly and easily. So मेरे इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से धन्यवाद, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इनटू माय चैनल। थैंक यू।